नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आप कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। मिले मूवी में हवलदार के किरदार में दिखे उदयपुर के मनोहर, बड़ी फिल्मों में भी कर चुके हैं काम। सूझबूझ दिखाकर बाल विवाह का दंश झेलने से बची छात्रा, स्कूल के प्रिंसिपल को खत लिखकर बताई आप बीती। 12 में निर्दयी मां की करतूत से ममता शर्मसार, 12 वर्षीय बच्ची की गला घोटकर की हत्या। पौष इलाके में पैंथर ने मचाया उत्पात, 4 लोगों पर हमला कर घर में घुसा पैंथर, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। नए जिले के गठन से मतदाताओं को साधेगी गहलोत सरकार, आखिरी बजट में सीएम कर सकते हैं ऐलान। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि उदयपुर लेक सिटी के फेमस आर्टिस्ट और अभिनेता मनोहर तेली शुक्रवार 4 नवंबर को रिलीज हुई जाह्नवी कपूर की फिल्म मिली में अभिनय करते दिखाई दे रहे हैं। निर्माता बॉनी कपूर की मुत्तुकुट्टी जेवियर निर्देशित फिल्म मिली 2021 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मलयालम फिल्म हेलन का हिंदी रीमेक है और इसे डायरेक्टर मुत्तुकुट्टी जेवियर ही। बता दें कि फिल्म मिली में उदयपुर के अभिनेता मनोहर तेली ने उस हवलदार का रोल किया है जो विभिन्न किरदारों के संयोजक हैं और सहयोगी भी हैं। अभिनेता मनोहर ने अपनी भूमिका में विषय के बताया है कि इस फिल्म में उन्हें अच्छे पुलिसकर्मी हवलदार मुकेश सिंह का किराएदार मिला। बता दें फिल्म में वो मिली के लिए उसके पिता की आउट ऑफ द वे जाकर मदद करते हैं और इस मदद के लिए वो अपने वरिष्ठ से भी लड़ जाते हैं। वो हर तरह से मिली की सहायता करता है और वर्तमान की विडंबनाओं में सहयोग जैसे मूल्य को प्रोत्साहित करने की बड़ी जरूरत है। अभिनेता ने बताया है कि उन्हें खुशी है कि वो इस दिशा में एक यादगार भूमिका कर रहे हैं। इस फिल्म से पहले मनोहर छापक मूवी में दीपिका पादुकोण के पिता का रोल निभा चुके हैं और अभी वो कलर्स के सीरियल हरफूल मोहिनी में बनवारी का रोल कर रहे हैं। मनोहर ने उदयपुर के मनोहरलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी से बीएससी और निम्बॉल कॉलेज से बीएड किया हुआ है। इसके बाद उन्हें दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन मिल गया था। मनोहर लेक सिटी के ब्रह्मपॉल एरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिल्म में हवलदार मुकेश का रोल निभा रहे हैं। मनोहर ने 1984 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग कोर्स किया था। मनोहर के क्लासमेट राजपाल यादव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर थे। मुंबई में स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए मनोहर तेली ने बताया कि मुंबई पहुंचने के बाद 6 महीने कमरे का किराया देने और घर खर्च चलाने के लिए मजदूरी तक करनी पड़ी थी। बच्चे की फीस भरने के पैसे नहीं थे और पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर बेटे की फीस भरी थी। सावई यानी शादियों का सीजन शुरू हो गया है और शादी सीजन शुरू होते ही राजस्थान में बाल विवाह के समर्थक भी जाग उठते हैं। तमाम तरह के कार्यक्रमों और पुलिस की सतर्कता से प्रदेश में बाल विवाह में कमी तो आई है, लेकिन इस पर पूरी तरह से रोक नहीं लगी है। और इसी बीच उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा जिले में बाल विवाह का ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। बता दें यहाँ पर एक छात्रा ने बाल विवाह के चंगुल से बचने के लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिख दिया। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल, कल्याण समिति और बाल आयोग उस बच्ची के घर तक पहुंच गया और सब ने बच्ची की हिम्मत की जमकर तारीफ की। घटनाक्रम बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जानमेड़ी का बताया जा रहा है। यहाँ के स्कूल प्रिंसिपल परमार को उनके ऑफिस में 11वीं कक्षा की छात्रा ने अपने दोस्त के हाथ एक पत्र भिजवाया। जब उन्होंने पत्र को खोलकर देखा तो वो चौंक गई। उसमें शादी की बात लिखी हुई थी। शुक्रवार रात को ही शादी होने वाली थी और अनिता परमार स्कूल से निकली और आधे पुलिस थाने पहुंच गया वहां पर और वहां थाना अधिकारी इंस्पेक्टर तेज सिंह को पत्र दिखाया। तेज सिंह तुरंत दल बल के साथ छात्रा के घर पहुंचे और छात्रा के माता पिता की क्लास लगाई और छात्रा की शादी भी रुकवाई। बता दें कि छात्रा ने अपनी दोस्त के हाथ जो पत्र भिजवाया उसमें लिखा था कि मैं 14 साल की हूं और आपके स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ाई कर रही हूं। मेरे घर वाले जबरन आज रात उसकी शादी कराई जा रही है और बता दें कि कई बार समस्या लेकिन आई
और वो शादी नहीं करना चाहती, अभी पढ़ना चाहती है और उसे बचाइए। और वो इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी और थाना अधिकारी तेज सिंह ने बताया कि हम संस्थान प्रधान की शिकायत पर छात्रा के घर पहुंचे और माता पिता को फटकार लगाई। उनका कहना है कि सगाई करवा चुके हैं और हमने उसके लिए उनसे मना किया। इसके बाद छात्रा को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। बारां जिले में ममता शर्मसार हुई है। बता दें कि कलयुगी मां ने अपने ही बच्ची का गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि शव कॉलोनी निवासी अवरेखा हाड़ी नामक महिला ने 12 वर्षीय बच्ची का गला दबाकर हत्या कर दी है। बता दें कि पिता बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर ने मासूम को मृत घोषित कर दिया और पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है। मृत बच्ची के पिता शिवराज सिंह की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। और मोहल्ले के लोगों ने बताया है कि घर में विवाहिता के एक छोटा बच्चा समेत 2 बच्चे मौजूद थे और वारदात को अंजाम देने से पहले महिला ने छोटे बच्चे को घर से बाहर निकालकर अंदर की कुंडी लगा ली और बच्चों का गला साफ से घोट दिया। और बता दें कि बच्ची के चिल्लाने पर पड़ोसी घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। तब तक बच्ची का दम घुटने की वजह से मौत हो चुकी थी। कलयुगी मां की करतूत से इलाके में लोगों सकते आ गए हैं। बता दें कि पिता बच्ची को अस्पताल ले गए और अस्पताल में डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और बच्ची की मां को हिरासत में लेकर तफ्तीश कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। कोटा में पौष इलाके के महावीर नगर विस्तार योजना में एक पैंथर ने सुबह उत्पात मचा दिया। पैंथर के हमले से 2 लोग घायल हो गए जबकि 4 लोग को इसमें अपने परिवार का शिकार बना लिया। बता दें कि आज सुबह पैंथर एक घर में घुसा हुआ था और इसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पैंथर ने सुबह 2 जानों पर हमला कर दिया और जिन पर में ये पैंथर है और उसमें बता दें उसमें रहने वाले परिवार ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और जैन मंदिर के पास रहने वाले महावीर नगर विस्तार योजना निवासी गोपाल ने बताया कि सुबह वो मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए घर से निकले वाले थे और इस दौरान घर के नीचे की तरफ घुसकर वो बैठ गए और पैंथर ने उन पर हमला कर दिया और पैंथर का पंजा से उनकी जांग पर लगा और वो भागकर मकान के ऊपर के हिस्से में पहुंच गए। इसके बाद पैंथर भाग गया। क्षेत्र निवासी ने बताया कि पैंथर इस इलाके में कई मकान पर छलांग लगाते हुए मकान 1G31 में घुसा और यहां रहने वाले बुजुर्ग पर हमला उसने कर दिया। इसके बाद बुजुर्ग के परिवार ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और बताया जा रहा है कि इससे पहले पैंथर इसी मकान के कमरे में घुसा हुआ था तो उसे वहीं कैद कर लिया गया। वन विभाग की टीम इस मकान में पीछे की तरफ प्रवेश कर पैंथर को पकड़ने का प्रयास कर रही है। इलाके में अब दहशत का माहौल बना हुआ है। इस दौरान वो तमाशबीन लोगों की भीड़ जुट गई है और देखते देखते पूरे शहर में पैंथर के आने की सूचना आग की तरफ फैल गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची वन विभाग के फॉरेस्ट धर्मेंद्र चौधरी का कहना है कि वो टीम को एकत्रित कर मौके पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने की वजह से अब अशोक गहलोत सरकार ने मतदाताओं को रिझाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकारी कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम और संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा के बाद गहलोत सरकार अब नए जिलों में गठन के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश में है। और बता दें इसके लिए गठित कमेटी अगले महीने में रिपोर्ट सौंपने वाली है और उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा करीब 9 से 10 नए जिलों के गठन का ऐलान अपने कार्यकाल में आखिरी बजट में करने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि राजस्थान में लंबे समय से नए जिलों के गठन की मांग उठ रही है। वैसे भी प्रदेश में कई जिलों में ऐसे हैं जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से काफी बड़े हैं। ऐसे में सरकार की मंशा यही है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से उन जिलों को छोटा करके नए जिलों गठित किए जाएं। वहीं नए जिलों के गठन से सरकार को भी विधानसभा चुनाव में फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश भर में गहलोत सरकार के 20 से अधिक शहरों से जिलों में बनने के अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन माना जा रहा है केवल 910 जिलों पर फोकस किए हुए हैं और नए जिलों के गठन के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। बता दें कि पचपदरा विधायक मदन प्रताप बलतोड़ा को जिला बनाने की मांग को लेकर बजट सत्र से ही नंगे पांव रहने का प्रण ले चुके हैं और वो बिना जूते चप्पल के ही रह रहे हैं। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए।
Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को. Meet India's first and only smart grid mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam में बकवास. The Sleep Company mattress is log on to the sleepcompany.in. ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबर का। आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर राज्य में तरह तरह के खाने पीने के व्यंजन मिलते हैं। इन्हीं जगहों में से एक राजस्थान का जोधपुर है, जो अपनी शाही संस्कृति और समृद्धि परंपराओं से भरा हुआ है। यहाँ के भव्य दुर्गा और महल, सुंदर नृत्य रूप, कलाकृति और राजस्थान व्यंजन दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान के खाने की बात करें तो सबसे पहले बाजारों की रोटी और दाल बाटी और चूरमा का ख्याल जहन में आता है। ठंड में यहाँ बनने वाली हल्दी की सब्जी न सिर्फ खाने में बल्कि सेहत में भी लाजवाब होती है। आप सोचते होंगे कि हल्दी तो हर सब्जी में डाली जाती है, तो अलग से इसकी सब्जी कैसे बनाती होंगे। और बता दें तो आपके बता दें कि ये सब्जी कच्ची हल्दी की बनाई जाती है और आप एक बार इस सब्जी को खाएंगे तो आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। तो जोधपुर जो है अपने खाने पीने की व्यंजनों के लिए काफी मशहूर है, तो हल्दी की सब्जी का इसमें जिक्र हुआ। राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होने वाली है और वनपाल और वनरक्षण सीधी भर्ती परीक्षा को रीट से बड़ा माना जाता है। वनपाल भर्ती परीक्षा रविवार 6 नवंबर को चरण में है और वहीं वनरक्षण भर्ती एग्जाम 12 से 13 नवंबर को 2 चरणों में हो रहे हैं। 2 एग्जाम के लिए बता दें 21 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। बताया जा रहा है कि कुल 2399 पर भर्ती के लिए परीक्षाएं हो रही हैं और इनमें से वनपाल में 99 और वनरक्षण के लिए 223 पद पर ये भर्तियां हो रही हैं। बता दें कि जानकारी के मुताबिक 21 लाख में 2.83 लाख कैंडिडेट वनपाल और वनरक्षण दोनों की परीक्षाएं देने वाले हैं और RSMSSB की ओर से वनपाल और वनरक्षण पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वनपाल में 99 पदों के लिए 5,49,883 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया है। वहीं वनरक्षण 2300 पदों के लिए 16,36,516 एप्लीकेशन आई है। ऐसे में बताया जा रहा है कि कुल 19.13 लाख उम्मीदवार ऐसे हैं जो फिजिकल एक एग्जाम के लिए आएंगे। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कुल 6,775 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। इनमें से 1,718 सेंटर्स वन भर्ती के लिए और बाकी 5,057 सेंटर्स केंद्रीय वनरक्षण भर्ती के लिए बनाए गए हैं। देश की NIT, ट्रिपल IIT और GTFI के कॉलेज की 8,749 खाली सीटों के लिए CSAB द्वारा स्पेशल राउंड काउंसलिंग 2 चरणों में कराई गई है। और बता दें कि स्पेशल राउंड काउंसलिंग के अंतिम सीट आवंटन के ओपनिंग में कॉलेज और CBM वेबसाइट पर जारी कर दी गई है और आवंटित कॉलेज विद्यार्थियों को 9 नवंबर तक आवंटित IIT के फाइनल प्रवेश के लिए फिजिकल रिपोर्ट करना होगा, अर्थात उनके मिली सीट निरस्त की जाएगी। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा के अनुसार स्पेशल काउंसलिंग के अंतिम और दूसरे राउंड सीट आवंटन हो चुका है और जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ओपन से 6 लाख हैं और विद्यार्थी के जेंडर न्यूट्रल पूल के लिए NIT का आवंटन हुआ है और जिसमें NIT सूरत में होम स्टेट कोटे के MFA कम्युनिटी ब्रांच का आवंटन हुआ है। वहीं फीमेल पूल के लिए ओपन में NIT के कॉलेज रैंक 3 लाख रही और इस लड़की को NIT जालंधर की टेक्सटाइल ब्रांच होम स्टेट कोटे से मिली है। राजस्थान के उदयपुर जिले में हत्या का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। हत्या तलवार बेसबॉल से मारपीट कर की गई है और लेकिन जब आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद हत्या का कारण सामने आया तो पुलिस खुद चौंक गई। आरोपी युवक ने कसम खाई थी कि युवक को का सिर फोड़ने के बाद ही बॉल कटवाऊंगा और बता दें कि आरोपी ने ऐसा ही किया और फिलहाल मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल घटना शहर के पास नई थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। नई थाना क्षेत्र श्याम सिंह रातून ने बताया कि दलपत सिंह ने रिपोर्ट पेश की और बताया कि मेरे भाई लक्ष्मण की श्यामलाल, कैलाश, हेमंत नारायण सहित 2 व्यक्ति और बेसबॉल तलवार लात घूसों से मारपीट कर हत्या कर दी गई। सभी बोलो लेकर आए थे और बता दें कि पपेर पर खेमखाल चला रहा था और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना में कुछ समय बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार को सूचना मिलने पर मुख्य आरोपी सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की मुख्य आरोपी श्यामलाल हैं और जिनसे पूछताछ खुलासा किया है और कुछ दिन पहले लक्ष्मण ने अन्य साथियों के साथ मिलकर मेरे से मारपीट की थी। इसमें रूप से घायल हो गए थे, वही कुछ दिनों तक उनके होश नहीं आया था। इस बीच पिता की मौत हो गई और जब होश आया तब पता चला कि पिता नहीं रहे, उनके अंत्येष्टि भी हो चुका है। और बता दें कि तब से ये कसम खाई है कि दुश्मनों का सिर नहीं फोड़ूंगा, तब तक मैं बाल नहीं कटवाऊंगा। इसके बाद मैंने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया।
राजस्थान के भरतपुर जिले के हलेना थाना क्षेत्र के सड़क हादसे में एक लड़के और एक लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर स्थित अमेली टोल प्लाजा पर जयपुर से आगरा जा रही कार टोल कटवाने के लिए रुकी और तो पीछे से आ रही ट्रेलर ने खड़ी कार को जोरदार टक्कर मारी। ट्रेलर की टक्कर से कार आगे वाले ओवरलोड ट्रक से टकराई और कार में बैठे लड़का और लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रेलर ने टक्कर इतनी तेज से मारी कि कार के भीतर दोनों के शव बुरी तरह से फंस गए और बुरी मशक्कत के बाद कार में से कटवाकर शवों को बाहर निकलवाया गया। और जानकारी के मुताबिक आपको बताते कि प्रियंका गुप्ता और शांतनु दोनों आगरा के बेलनगंज में रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रियंका गुप्ता के वेल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की एक कंपनी है जिसमें शांतनु कैटरिंग का काम करता है और दोनों 3 दिन पहले रणभेत्र में एक शादी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए गए हुए थे। कल प्रियंका को फिर से आगरा में एक और इवेंट ऑर्गेनाइज करना था, इसलिए दोनों आगरा जा रहे थे। प्रियंका और शांतनु दोनों आगरा जा रहे थे। उसी समय अमेली टोल प्लाजा पर आकर रुकी और उनके कार के आगे एक ट्रक खड़ा हुआ, ट्रक ओवरलोड था और तभी पीछे से एक ट्रेलर आया और उनकी प्रियंका और शांतनु की कार को जबरदस्त टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सीधे जाकर उसमें घुस गई और दोनों की मौत हो गई मौके पर। बता दें कि कार को कटवाकर दोनों के शव निकलवाए गए हैं। फिलहाल वक्त चला एक छोटे ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि पर्यटन हब कही जाने वाली झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटन में पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। अक्टूबर महीने में 2 लाख से ज्यादा मेहमानों ने उदयपुर का दौरा किया। झीलों की नगरी हर साल के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक आए हैं और नवंबर के और दिसंबर फिर से रिकॉर्ड टूट सकता है। और वहीं आगामी महीने में होने वाले बड़े इवेंट उदयपुर से हवाई पार्क और संपर्क में काफी बढ़ गया है। फ्लाइट की संख्या ज्यादा हुई है और किराया कम हो गया है। ऐसे में और भी पर्यटक आसानी से उदयपुर का भ्रमण कर सकेंगे और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के पीछे कई फैक्टर का काम किया है। और पर्यटन विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में इस बार 2 लाख से ज्यादा पर्यटक उदयपुर का लुत्फ उठाया और देश में 20 लाख और विदेशी 8,000 पर्यटक ने उदयपुर का दौरा किया। अक्टूबर में सभी होटल औसतन 90% तक बुक रहे। उदयपुर में लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हो रहे हैं। इवेंट से उदयपुर की पहचान विश्व पटल पर की जाती है और आने वाले दिनों में G20 शोरबा सम्मेलन और कोलम फेस्टिवल, शिल्पग्राम मेला और न्यू ईयर सेलिब्रेशन होने वाला है। ऐसे में अक्टूबर से भी ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद बनाई हुई है और पर्यटन विभाग की उप निरीक्षक शिखा सक्सेना ने बताया कि उदयपुर पर्यटन के क्षेत्र में लगातार बुलंदियों को छू रहा है। अब विश्व पटल पर उदयपुर की छाप है। खूबसूरती भी पर्यटन पसंद आ रही है और शहर का व्यावहारिक माहौल भी पर्यटकों को अच्छा लग रहा है। उदयपुर किसी न किसी अवार्ड को लगातार जीतता भी आ रहा है और चाहे खूबसूरती की बात करें या फिर महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात करें। अभी दिसंबर में भी कई इवेंट कराने की तैयारी की जा रही है। इसमें भारत प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुबह सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बातचीत की। प्रेस वार्ता में उन्होंने पार्टी के अंदरूनी कलह पर खुलकर राय रखी। उन्होंने कहा कि झगड़ा और हर पार्टी में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गहलोत ने पायलट का बिना नाम लिए कहा कि महत्वाकांक्षी प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए, लेकिन अप्रोच का तरीका सही होना चाहिए। बता दें कि हमारी सरकार फिर से राजस्थान में वापसी करेगी। राजस्थान में आप पार्टी के चुनाव लड़ने की घोषणा पर गहलोत बेपरवाह नजर आए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के झांसे में नहीं आने के लोगों से अपील भी की है।
उन्होंने कहा कि आपको मीडिया ने बड़ा बना दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में फेल है। गहलोत ने ऐलान किया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में स्वागत ऐतिहासिक होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण खेल में खिलाड़ियों में उत्साह का संचार हुआ। राजस्थान सरकार के फैसले पर पूरे देश में ऐतिहासिक रहे हैं और राजस्थान मॉडल की तारीफ करते हुए उन्होंने गुजरात मॉडल को हवा हवाई बता दिया। पुरानी पेंशन योजना पर गहलोत ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पुरानी पेंशन का फायदा राज्य के कर्मचारियों को मिलने लगा है। राजस्थान की स्वास्थ्य की योजना को लेकर पूरे प्रदेश में लागू करके पीएम मोदी से मांग की है। गौमाता राधा के लालन पालन की एक खबर आपको चौंका देगी। जालौर के रानीवाड़ा में राधा ठाट बाट से बंगले में रहती है। नरेंद्र परिवार राधा को दुल्हन की तरह सजाकर रखता है। खाने में सिर्फ शुद्ध देसी घी और लापसी और लड्डू खिलाया जाता है। और बता दें कि राधा की देखभाल के लिए 4 लोगों का स्टाफ लगाया गया है। मां या बच्चे को थोड़ी सी भी तकलीफ होने पर डॉक्टर को बुलाया लिया जाता है। और 2.5 साल की राधा को धानौल के रहने वाले उद्योगपति नरेंद्र पुरोहित गोधाम पथमेड़ से लाए थे। नरेंद्र पुरोहित का कहना है कि घर में राधा के आने से बिजनेस में और बढ़ोतरी होने लगी, घर में सब कुछ अच्छा होने लगा। पूरा परिवार राधा का भक्त हो गया और राधा भी परिवार की सदस्य बन गई। नरेंद्र पुरोहित मुंबई में बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर हैं। उनका परिवार मुंबई में ही रहता है। धनौल के नरेंद्र पुरोहित का करीब 1 करोड़ का बंगला है। राधा पूरे दिन आलीशान बंगले में रहती हैं और बिना रोक टोक आराम से बंगले के कमरों में आती जाती हैं। मन करने पर अंदर भी रहती हैं और बंगले सारे कमरे गौ माता के लिए खुले रहते हैं। राधा के आने के बाद नरेंद्र पुरोहित परिवार सहित महीने में 10 दिन धनौल में रहते हैं और बाकी दिन मुंबई में चले जाते हैं। पूरा परिवार राधा का दर्शन किए बिना भोजन नहीं करता। घर पर लोग सीसीटीवी कैमरों से राधा की निगरानी होती है। और नरेंद्र पुरोहित के परिवार में 2 बेटियां सपना निकिता और 2 बेटे परेश और अभिजीत हैं। धर्मपत्नी विमला पुरोहित समेत सभी बच्चे राधा की सेवा करते हैं। नरेंद्र पुरोहित को बचपन से गायों के प्रति लगाव रहा। उनका कहना है कि गायें बहुत ही दयालु, प्रभावित और प्रेम भाव वाली होती हैं। भरतपुर में सनसनीखेज घटना सामने आई है। आरोप है कि कट्टे की नोक पर महिला से गांव के ही युवक ने जबरन रेप कर दिया। सनसनीखेज वारदात कामा थाना क्षेत्र के गांव की बताई जा रही है। महिला खेत उसे ईंधन लाने के लिए गई हुई थी। इस दौरान गांव के युवक ने कट्टे की नोक पर जबरन महिला से घिनौनी वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपी पक्ष के परिजनों ने महिला के परिजनों पर पथराव और लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला ने कामा थाना में रेप और मारपीट का मामला दर्ज कराया है। महिला ने बताया कि वो अपने खेत पर ईंधन लेने के लिए गई हुई थी। अचानक उसके पीछे हाथ में कट्टा लेकर पड़ोसी युवक को शाहरुख आ गया। आते ही उसने कनपट्टी पर कट्टा लगा दिया और शाहरुख ने धमकी दी कि आवाज निकालने पर जान से मार दिया जाएगा और जबरदस्ती रेप कर दी वारदात को अंजाम दे दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर जेठ आ गया और जेठ को देखकर आरोपी शाहरुख महिला को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। वारदात के बाद परिजनों की शाहरुख के पिता से कहासुनी हो गई। शाहरुख के परिजनों ने पीड़ित महिला के घर में घुसकर धावा बोल दिया। घर की महिलाओं और पुरुषों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। आरोपी पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी भी की गई। घर की महिला सदस्यों तक दुर्व्यवहार किया गया। पीड़ित महिला में नामजद लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आरोपी की दंगाई से पीड़ित पक्ष डरा हुआ है। तमिलनाडु के तटीय कन्याकुमारी जिले में 2017 में चक्रवात के दौरान फंसे एक प्रवासी गिद्ध को गुरुवार को जोधपुर लाया गया। बता दें यहां पर सदियों में अपने मूल स्थानों पर आने वाले गिद्धों के झुंड के संपर्क में आ जाएगा और कन्याकुमारी में 5 साल विशेषज्ञों के देखरेख में रहने के बाद नर गिद्ध के अनुकूल वातावरण और विशेषज्ञ द्वारा देखभाल के लिए हवाई मार्ग से जोधपुर लाया गया है। अधिकारियों के अनुसार गुरुवार की शाम यहां पहुंचे सीनियर नक्सल के गिद्ध के विशेषज्ञों की निगरानी में यह मछुआ सफारी पार्क में रखा जाएगा। बाद में उसी नक्सल के गिद्धों के साथ रखने की कोशिश की जाएगी। जोधपुर के उपवन संरक्षण संदीप छलानी ने बताया, हम प्रोटोकॉल के रूप में इस गिद्ध को कुछ समय के लिए आइसोलेशन में रखेंगे और हम उसके स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे और नजर भी वह स्वस्थ रहता है और उड़ान भरने में सक्षम होता है या नहीं और हम उस
में भी अपना मूल स्थानों से यहाँ आने वाले उसी प्रजाति के पक्षियों में झुंड के पास ले जाएंगे। माचिया सफारी पार्क जोधपुर के पशु चिकित्सा ज्ञान प्रकाश ने बताया है कि यूरेशिया और कजाकिस्तान के गिद्ध सर्दियों में पश्चिमी राजस्थान का गुजरात के आसपास के इलाकों में आ जाते हैं। और प्रकाश ने बताया है कि जोधपुर के कुरू के बीकानेर झेड़बिड़ में अपनी सर्दियों के प्रवास के लिए झुंड में पहुंचते हैं और एक बार सुरेश गिद्धों के यहाँ आने पर हम इसे झुंड में छोड़ेंगे। अगर वो झुंड में शामिल हो जाता है तो हम उसे छोड़ देंगे ताकि वो अपने मूल स्थान पर लौट जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।